नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। घुसरनाथ धाम में बिहिप ने किया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। विश्व हिंदू परिषद के सांगीपुर प्रखंड द्वारा लालगंज स्थित विश्व प्रसिद्ध धाम बाबा घुसरनाथ में आयोजित धर्म जागरण कार्यक्रम व सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के लिए सेवा कार्य करने वाले डॉक्टर शिवेशानंद महाराज ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू जनमानस की हित की चिंता के लिए धर्मांतरण, गौरक्षा और लव जिहाद जैसे गंभीर समस्याओं को भारतवर्ष में जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि पूरे भारत में धर्मांतरण जैसे घृणित कृत्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक विजय कुमार मिश्र, पप्पू मिश्रा, जिला समरसता प्रमुख घनश्याम दुबे, जिला गौरक्षा प्रमुख रमाशंकर सिंह, प्रखंड अध्यक्ष सांगीपुर मनोज मिश्र, उपाध्यक्ष सोनू सिंह व अरविंद सिंह, राकेश सिंह, मंत्री मदन शुक्ल, सह संयोजक बजरंग दल आशु सिंह, जिला मीडिया प्रभारी अजय मिश्रा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचार प्रमुख शैलेंद्र द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में हिंदू जनमानस उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। आज हम लोग लालगंज अजहारा में घुसरनाथ धाम मंदिर के जस्ट बगल में ये सत्संग हाल में खड़े हुए हैं, जहां पे कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था। हिंदू जागरण के उसके धर्म जागरण कह लीजिए। जैसा कि देख सकते हैं कि ये भगवान राम की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। ये धरती माँ की, भारत माता की प्रतिमा है और ये हमारे परम पूज्य श्री अशोक सिंघल जी की प्रतिमा लगी हुई है और तमाम सारे कार्यकर्ताओं को जा चुके, जबकि यहाँ लगभग 500 से 600 लोगों की भीड़ रही चुकी, कुर्सियां काफी लगी हुई हैं। तो आइए यहाँ जानते हैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्य सेवा करने वाले डॉक्टर शिवेशानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। उनसे जानते हैं कि आज का जो प्रकरण था धर्म जागरण का, ये किस उद्देश्य से था और इसमें कहाँ कहाँ ये लोग जाते हैं। तो महाराज जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं अपने चैनल से, जैसा कि आज यहाँ पे बाबा घुसरनाथ के धाम में ये सत्संग प्रांगण में आपकी मीटिंग थी विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंदू जागरण का। तो हिंदू जागरण में यहाँ पे लगभग कहाँ कहाँ आप जाते हैं, लोग आपको कहाँ कहाँ बुलाते हैं? ये लालगंज में हम लोग अनवरत 3 महीने से कार्य कर रहे हैं और यह विधानसभा रामपुर खास आता है जी। और हम लोग यहाँ शांगीपुर, अठेहा, रामपुर बावली, लालगंज प्रॉपर सभी जगह गए। जो हमें यहाँ जागरण में सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिली, यहाँ कुछ व्यक्ति विशेष स्थानीय नेताओं द्वारा ये हमें बार बार दिक्कत आई कि जो जागरण के कार्यक्रम है कहीं न कहीं उसको दिक्कत पहुंचाने का प्रयास किया गया, या जो यहाँ गौ रक्षा के लिए भी विश्व हिंदू परिषद बहुत काम किया। यहाँ धर्मांतरण की भी बड़ी शिकायतें आ रही, जो लालगंज कोतवाली में ऑलरेडी शिकायत की जा चुकी है। तो उन सब पे जब भी कभी गया, चाहे कोतवाली लालगंज गया हूँ, चाहे सांगीपुर थाने गया हूँ, वहाँ एक व्यक्ति विशेष या यहाँ स्थानीय नेताओं का आया कि भाई अगर मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर है तो उनको छोड़ दिया जाए या उनके ऊपर FIR ना लिखी जाए। तो ये मैं और हमारा पूरा संगठन सांगीपुर प्रखंड और साथ में लालगंज प्रखंड, ये सभी ये शिकायत ऑलरेडी पहले किया करते थे। लेकिन जब मैं 3 महीने से इस क्षेत्र में आना शुरू किया तब ये लगा कि हाँ, वाकई में यहाँ धर्म जागरण की बहुत आवश्यकता है। और यहाँ जो हमारा RSS के बैनर तले हमारा जो संगठन चल रहा है, जो हमारी राजनीतिक पार्टी है, उसका यहाँ अब उसकी सत्ता आनी बहुत जरूरी है जी। ये सत्य है। और बाकी यहाँ जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं या जो हमारे क्षेत्रवासी हैं, जो धर्म जागरण कार्यक्रम करवा रहे हैं, सामूहिक हनुमान चालीसा कार्यक्रम करवा रहे हैं, वो सभी अपने स्तर पे पूरा सहयोग देते हैं। महाराज जी, जैसा कि भी आपने कहा कि हम जो हिंदू जागरण का काम करते हैं, हिंदू को जगाते हैं, सनातन धर्मियों को जगाते हैं, तो ये तो एक अच्छा काम है ना। इसके लिए सरकार भी तो तैयार रहती है, सरकार भी तमाम सारी योजना लाती है और तमाम सारे वो करती है। तो इसमें कौन सी बड़ी अड़चन आ जाती है? ऐसा क्या हो जाता है कि लोग रोकते हैं उससे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि सरकार चाहती है कि भारत एक हो, अखंड हो और पुनः सनातन गौरव
जी। पूरे विश्व में फिर से वापस आए, भारत को फिर से सोने की चिड़िया कही जाए। लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे दल हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक संगठन हैं जो लंबे समय तक भारत का कहीं ना कहीं शोषण किए, और ये जो आज हमारे अंदर जातिवाद और जो बिखराव आया है वह उन्हीं लोगों की देन है। तो सरकार, मौजूदा सरकार तो पूरा समर्थन करती है, लेकिन ऐसे लोग अभी भी शेष हैं और कई जगहों पे इनकी अभी सत्ता है जो उखड़नी बाकी है। तो उन्हीं के द्वारा ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और उनके जो समर्थित लोग हैं इस तरह की दिक्कत खड़ी करते हैं। जी जी। अभी इस तरह तो देख रहे हैं कि मानिकपुर में भी काफी जो है ईसाई मिशनरी का काम चल रहा है, कई जगह चल रहा है, आपने कई जगह बंद भी करवाया है। ये एक अच्छा समाज के लिए संदेश है, और फिर भी राजनीतिक दबाव जो इस पे आता है तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है जी। लेकिन महाराज जी हिंदू सनातन धर्म को जगाने का निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं, हर जगह पहुंचते हैं, और उनके साथ में हमारे एक पिताजी हैं श्रीनाथ शुक्ला जी, जो विश्व हिंदू परिषद से ही हैं, जिला में हैं। तो आइए उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो पिताजी, जैसा कि धर्म जागरण करने में, लोगों को जगाने में जो और राजनीतिक दबाव आ रहे हैं, इसको कैसे आप महसूस कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि इतने बड़े धाम में जी, जहाँ लगभग 300-400 लोग हमेशा रहते हैं जी, यहाँ सिर्फ 150 लोग कुर्सी में बैठे थे, जी, जबकि यहाँ कोई इस्लामिक सेंटर आसपास नहीं है, न कोई मस्जिद है, न कोई ऐसी चीज है जी। सारे हिंदू हैं जी, सब धर्म का खाते हैं। भगवान शंकर जी की दुआओं से 50 साल से तो मैं जी रहा हूँ, बाकी लोग तो जी रहे ही हैं। और वो सारे लोग जिस तरह से अनदेखा किए इस कार्यक्रम का, वही पता चलता है कि यहाँ पे किसका असर है, किसका दबाव है, किससे लोग डरते हैं, और किसने इतने सालों तक यहाँ के माहौल को अधार्मिक बनाए रखा, सेकुलर बनाए रखा। और सेकुलर 1976 में जब संविधान में डाला गया था, जिस पार्टी ने डाला था, उस समय इमरजेंसी थी, कोई विरोध नहीं कर पाया। लेकिन अब हम लोगों को चाहिए कि ये जो सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़े हिंदू नपुंसक हो गया है, उसको दोबारा हिंदू बनाएं और जातियों का सिर्फ शादी ब्याह में इस्तेमाल करें। बाकी ब्राह्मण हो, शुक्ला हो, तिवारी हो, यादव हो, सिंह हो, पॉल हो, इन सब को हिंदू बनाएं। तब यहाँ पे जो 150 की क्राउड नजर आ रही है, वो घोषणानाथ धाम में 1500 नजर आएगी। यही हम लोगों की तरफ से प्रयास की जरूरत है, और इसी प्रयास में अभी तक बाधाएं आ रही थी। जैसा कि महाराज जी, ये बाधाएं छोटी नहीं, बहुत बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन आप इसके लिए सरकार से, मौजूदा सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जहां गौ रक्षा, धर्मांतरण, लव जिहाद जैसी समस्याएं आती हैं, वहां जब संगठन के लोग पुलिस चौकी, थाने, कोतवाली पहुंचते हैं, तो वहां प्रूफ के साथ वो पहुंचते हैं और उस पर कठोर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। जो उनके स्थानीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उस पे लीपापोती स्थानीय नेताओं के कहने पे, हस्तक्षेप पे करते हैं, उसको सरकार से हम चाहते हैं कि वह रोका जाए, और इसमें कुछ एक ऑनलाइन व्यवस्था की जाए कि हम सीधे ऑनलाइन शिकायत कर सके धर्मांतरण, गौ रक्षा और लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों पे, जिसे हमें बीच में बिचौलिए, थाने चौकी का चक्कर ना काटना पड़े, और यदि हमारे पास प्रूफ है तो उस पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसी सरकार व्यवस्था बनाए। धर्मांतरण पे एक सरकार से हमने मांग रखी है, पिछले महीने एक मीटिंग थी वहां, कि एक ऐसा कानून सरकार अब बनाए कि अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी धर्मांतरण को लेके बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपना रही है। देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ आप इसके लिए, ये देश के लिए हितकर नहीं है और इसके लिए कुछ नया कुछ किया जाए, कुछ नए कानून बनाए जाए। तो हमारी ओर से जो मांग है, ये जो लोग स्थानीय लोग इकट्ठा करते हैं, क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं और अपने दरवाजे पे ईसा मसीह की फोटो लगा के और इधर उधर की लगा के वो वहां करने लगते हैं, तो ये एक कानून नया बनाया जाए कि यदि वह किसी विशेष संप्रदाय के हैं तभी उसको लगाएं, यदि वह हिंदू हैं तो यदि वह इस तरह क्राउड इकट्ठा करते हैं तो उनके ऊपर तुरंत FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। क्योंकि वो ग्रामीण लोगों को, भोले भाले लोगों को बुलाते हैं, लालच में उनको मोटिवेट करते हैं। जिसको धर्मांतरण करने की इतनी शौक है, वो संबंधित जिलाधिकारी से जाके एक प्रार्थना पत्र दें कि सर मैं अब फला धर्म में नहीं रहना चाहता, मैं फला संप्रदाय में जाना चाहता हूँ। ये कानून की मांग हमारी ओर से है कि एक लाया जाए। तो ये जो क्राउड होता है, जो भीड़ इकट्ठा करते हैं और उसके सहारे ये ग्रामीण लोगों को, भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, यह स्वतः ही बंद हो जाएगा। जैसा कि अभी हमारे महाराज जी ने कहा कि सरकार को एक अलग से कानून बनाना चाहिए
और जिला अधिकारी महोदय के पास जिसको अपने शौक से धर्म परिवर्तन करना है वो जाके ज्ञापन दे और कर सकता है। तो ये तो एकदम सत्य है कि आज उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में जगह जगह धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा खेला चल रहा है, बहुत बड़ी मिशनरी चल रही है और इसको भारत सरकार रोकने में जहां तक है लगभग विफल ही दिख रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराज जी ने जो कहा है इसको गंभीरता से सरकार ले और इस पे कोई अच्छा सा एक कानून बनाए जिससे कि सनातन धर्म की रक्षा हो सके। मैं हूं अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद,